सो हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अमृत तिवारी एंड एक्स स्टूडेंट ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय। तो ये वीडियो सबसे धमाकेदार टॉपिक पे है क्योंकि आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हो नवोदय विद्यालय के एग्जामिनेशन को केवल 30 दिन ही अब बचा हुआ है। तो आप लोग लगातार पूछ रहे हो भैया 30 दिन में कैसे प्रिपरेशन करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 29 अप्रैल को जो पेपर होने वाला है क्लास 6 के लिए नवोदय विद्यालय का, हाँ उसमें आप 30 दिन पढ़ के नवोदय विद्यालय को क्रैक कर सकते हो। अब आप बोलोगे भैया क्या मतलब कुछ भी बोल रहे हो, 30 दिन में कैसे ही क्या हो जाता है। भाई मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, जब मैं नवोदय में था तो मेरे कितने फ्रेंड्स थे जो बोलते थे भाई मुझे तो खुद कुछ पता नहीं था, मेरे घर फॉर्म भर दिया गया, लास्ट के 30 दिन 35 दिन 40 दिन में मैं मतलब होश संभाला और उससे मैं पढ़ना शुरू किया तो मैं नवोदय क्रैक किया। बिल्कुल लिटरली सही से स्टोरी है। और मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ अगर आप उसको फॉलो कीजिएगा तो मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ। अगर आप प्रॉपर उसको फॉलो करेंगे एक एक स्ट्रेटेजी को तो आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन, अगर अभी चांस आपका 10% है तो उस समय आपका 95% चांस हो जाएगा नवोदय विद्यालय में क्वालिफाई होने का। तो आप पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा और जरूर देखिए, एक एक पॉइंट को अभी नोट कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। ऐसे नहीं कि चलिए देख रहे हैं देख लिए, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिए और बाद में कमेंट कर देंगे क्या भैया ऐसे ही 30 दिन में हो जाएगा। आप एक कॉपी पेन लेकर के बैठिए और एक एक पॉइंट जो मैं आपको पॉइंट वाइज करके बताऊंगा कि हाँ ये कीजिए ये कीजिए ये कीजिए, एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा और आप बाद में जब उसको फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ भाई कितना बेनिफिट होता है। पिछले बार कई सारे स्टूडेंट जो हमारी वीडियोस को देखे वो अंतिम के 30 दिन 45 दिन में पढ़ के नवोदय विद्यालय को क्रैक किए और लगातार कमेंट करते थे कि थैंक यू वेरी मच भैया जो आपने स्ट्रेटेजी हम लोग को बताई। तो आप पूरा वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को एक एक करके वीडियो के सभी टॉपिक्स को फॉलो कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहला जो आपको काम करना है वो ये है कि आपको सबसे पहले आपका सिलेबस नोट कर लेना है जो आपका आने वाला है। कई बार क्या होता है कि बच्चों को सिलेबस पता ही नहीं होता है, कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, मतलब जो चीज़ नहीं आने वाला है वो भी पढ़ रहे हैं, जो आएगा वो पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले क्लियरली आपको सिलेबस नोट होना चाहिए। अब आप बोलोगे भैया सिलेबस कहाँ से नोट करें, तो आप जाइए यूट्यूब पे सर्च किए कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 2023 पेपर सिलेबस धमाका स्टडी, या फिर आप जाइए सीधा हमारे चैनल पे क्लिक कीजिए और अंतिम की चौथी या पांचवी वीडियो इस सिलेबस पे होगी, आप जाकर के सिलेबस देख लीजिए। या फिर आप किसी के वीडियो से देखिए बट किसी ऑथेंटिक चैनल से देखिए, या फिर नवोदय विद्यालय समिति के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहां से प्रोस्पेक्टस विवरणिका डाउनलोड कीजिए और उसमें से सिलेबस आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अब सुनिए इसके बाद जो आपको जो सेकंड पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, जो अभी 30 दिन बचा हुआ है, अब 30 दिन की प्लानिंग हम आज बैठेंगे और सोच लेंगे हाँ भाई ये 30 दिन में मुझे ये आज पढ़ना है, ये कल पढ़ना है, ये परसों पढ़ना है, ये 5 दिन बाद पढ़ना है, 7 दिन बाद पढ़ना है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको 3-3 दिन की प्लानिंग करनी है। सबसे पहले आप अभी बैठिए और अभी बैठने के बाद जब आप वीडियो देख लीजिएगा तो आप कंक्लूड कीजिएगा कि हाँ भाई मुझे इन 3 दिन में ये चीज़ बिल्कुल खत्म कर देना है। अब चाहे मैं उसको जी के खत्म करूँ, चाहे कुछ भी, मतलब मैं 2 घंटे पढ़ूँ, 5 घंटे पढ़ूँ, 12 घंटे पढ़ूँ, 15 घंटे पढ़ूँ, बट मुझे कंप्लीट कर देना है। ठीक है, आप लोगों को मोटिवेट रहना पड़ेगा क्योंकि जेएनवी में जाने के बाद लाइफ बिल्कुल 360 डिग्री बैंड हो जाती है, मतलब बिल्कुल चेंज हो जाता है लाइफ। मतलब मैंने ऐसे बच्चों को देखा और मैंने अपने क्लासमेट्स को खुद देखा है और मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। नवोदय में जाने से पहले मैं खुद कुछ और था और मुझे लगता है कि नवोदय ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला के रख दिया। ठीक है, तो अगर आपको नवोदय विद्यालय से मोटिवेट वगैरह होते रहिए उसके लिए, और उसके लिए आप जा करके नवोदय विद्यालय व्लॉग बाय धमाका स्टडी सर्च कीजिए और आप जाके हमारे व्लॉग भी देख सकते हैं कि नवोदय विद्यालय में लाइफ कितनी चिल होती है, बच्चे कितने आराम से पढ़ते हैं और कितने सक्सेसफुल आगे अपनी लाइफ में होते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए अब मैं आपको तीसरी चीज बताऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मैनेज द टाइम। आप चिंता मत कीजिए, मैं भी आपको सब बताऊंगा कि मैथ कैसे पढ़ना है, रीजनिंग कैसे पढ़ना है, हिंदी कैसे पढ़ना है, इंग्लिश कैसे पढ़ना है, सब बताऊंगा। बस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारा मैनेज द टाइम। मिनिमम आपको 8 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा, आप चाहे आप कैसे भी पढ़े, मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम आपकी मर्जी, बट मिनिमम भी अगर आपको पढ़ना पड़ेगा तो 8 घंटे पर डे आपको पढ़ना पड़ेगा। अब उसमें आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। मैथ को आपको कम से कम 4 घंटे पर दिन तो पढ़ना है, 3 से 4 घंटे बेयर मिनिमम आपको मैथमेटिक्स पढ़नी है। रीजनिंग आपको 2 से 3 घंटे, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको रीजनिंग के सवाल, मतलब जो आपका मानसिक योग्यता परीक्षा है उसके सवाल लगाने हैं। लिटरेचर यानी कि जो आपका अनसीन पैसेज आता है, गद्यांश, वो आपको डेली 1 से 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मोबाइल में जितने भी डिस्ट्रैक्शन के ऐप हैं, पबजी, फ्री फायर, जो भी है आप लोग जो भी खेलते हो उसको अभी के अभी डिलीट कर दो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, आप सोच लो कि 30 दिन बाद इसको डाउनलोड करेंगे और 30 दिन में बिल्कुल मतलब संत महात्मा आदमी जैसे टेबल पर बैठो और दिन भर जैसे जैसे स्ट्रेटेजी बताऊंगा वैसे वैसे फॉलो करो। नवोदय नहीं निकला तो मुझसे बोलना कि हाँ भैया आप इतना बोले फिर भी मेरा नवोदय नहीं निकला। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि देखिए मैं ये गारंटी नहीं लूंगा कि हाँ 100%
100% आपका नवोदय निकल जाएगा। बट आप खुद ये चीज़ देखेंगे कि अगर आपका 100 में से 20-25 नंबर आने वाला था, तो आप अगर ये पूरी स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो 90 नंबर तो पक्का आने वाला है ही, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये मैं 3 पॉइंट आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि हाँ भाई किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको मैथमेटिक्स कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आप एक बात जानिए, आपको मैथमेटिक्स में सबसे पहले अपनी थ्योरी क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब जो भी चैप्टर उठाते हो, चैप्टर की बेसिक थ्योरी आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि चैप्टर में क्या है, मतलब जो आपका बेसिक थ्योरी है, जो बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं, वो आपको क्लियर होना चाहिए। अब आप बोलोगे भैया कैसे क्लियर करें, तो 2 तरीके हैं। या तो आप जाइए यूट्यूब पे सीधा सर्च कर दिए चैप्टर का नाम फॉर नवोदय विद्यालय, आप कोई भी वीडियो आएगी बेसिक सी वीडियो देख लीजिए, या फिर आप उस चैप्टर के एग्जाम्पल्स को सॉल्व कीजिए। मतलब जो एग्जाम्पल दिया होता है ना क्वेश्चन से पहले, उसको सॉल्व कीजिए। तो आपको सबसे पहले चैप्टर के बेसिक को क्लियर करना है, ठीक है। बेसिक को क्लियर करने के बाद आपको मैं मिनिमम बता रहा हूँ 50 से 70 क्वेश्चन सभी चैप्टर के आपको करने ही करने हैं। जितने भी चैप्टर हैं सबके 50 से 70 क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको सभी के सभी फॉर्मूले, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसका फॉर्मूला आते जा रहा है, आप फॉर्मूले की लिस्ट बनाते जाइए और फॉर्मूले को नोट करते जाइए बिल्कुल क्लियरली एक जगह। मतलब एक कोई कॉपी बना लीजिए 10 रुपए की 15 रुपए की, उसमें हर एक चैप्टर का नाम लिखिए, उसमें जितने फॉर्मूले आ रहे हैं, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं, सभी को आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको मैथमेटिक्स को ऐसे पढ़ना है, मैं दोबारा रिकैप देता हूँ। डेली 3 से 4 घंटे 50 से 70 क्वेश्चन पर चैप्टर। सबसे पहले एग्जाम्पल और बेसिक थ्योरी क्लियर कीजिए और फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की लिस्ट बनाइए। और एक और बात कि जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, उस क्वेश्चन पे स्टार मार्क करके रख लीजिए, लास्ट मोमेंट में काम करने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये जो भी मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा वो मैं 25 डेज प्लस 5 डेज, यानी कि जो 30 दिन है, 25 प्लस 5 दिन की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, वो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा कि 25 प्लस 5 दिन की स्ट्रेटेजी क्या होती है। बस आप वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो देखिए इसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की, ठीक है। तो रीजनिंग में आप जानिए केवल और केवल आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आपको मिनिमम हर चैप्टर के 100 से 150 क्वेश्चन, 100 से 150 क्वेश्चन। अब आप बोलोगे क्या भैया, हमको तो मतलब इतना क्वेश्चन तो हमारे में है ही नहीं, हमारे बुक में तो 40-50 क्वेश्चन है। तो अगर इतना क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई, तो लास्ट में आपको अभी प्रैक्टिस सेट वगैरह के बारे में ही बताऊंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, हर एक कंटेंट इस वीडियो में मिलने वाला है, बस आप लास्ट तक कंटिन्यू कीजिए। आपको क्वेश्चन बैंक वगैरह भी सब वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा क्या कुछ कैसे है, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए आपको हर दिन मिनिमम 3 घंटे पढ़ना है और सभी चैप्टर के मिनिमम 100 क्वेश्चन तो सबसे कम अगर लगाएगा तो 100 क्वेश्चन तो लगा लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अनसीन पैसेज की, ठीक है, यानी कि गद्यांश की। तो एक बात जान जाइए, आपको मैंने बताया था शुरू में कि 1 से 2 घंटे हर दिन अनसीन पैसेज करना है और 5 पैसेज पर डे का टारगेट आप रखिए अपने पास कि मुझे 5 पैसेज पर डे करना है। और आपको सिनोनिम एंटोनिम 15 पर डे, यानी कि पर्यायवाची और विलोम शब्द, यही बेसिकली आता है, ठीक है, पर्यायवाची और विलोम। तो पर्यायवाची और विलोम शब्द यानी कि सिनोनिम और एंटोनिम जो है कम से कम 15 हर दिन आप लिख के याद कीजिए। वही आप 10-15 रुपए की कॉपी बनाइए, उसको लिख के याद कीजिए। तो ये था आपका 6वां पॉइंट। अब देखिए इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मैं आपको 25 प्लस 5 दिन की स्ट्रेटेजी बता रहा था वो क्या है। तो जो 25 प्लस 5 दिन की स्ट्रेटेजी होती है वो ये होती है कि जो मैं आपको ये प्लान बताया हूँ, ये हर 3 दिन के लिए अपना प्लान बनाइए। हर दिन 8 से मिनिमम 8 घंटे पढ़िए, मैथ कैसे पढ़िए, रीजनिंग कैसे पढ़िए और हिंदी कैसे पढ़िए। ये आपको 25 दिन कंटिन्यूअसली फॉलो करना है। लास्ट के 5 दिन में आपको क्या करना है वो मैं अभी बता देता हूँ, बाद में भी वीडियोज आएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। ये 25 दिन में आपको बिल्कुल जितना हो सके रगड़ के आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। अब वो आप जानना है कि आपको सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है, वो आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है, ठीक है। लास्ट के 5 दिन में क्या करना है, तो आपको केवल और केवल सैंपल पेपर, दिन भर बैठ के सैंपल पेपर लगाना है। मैं तो आपको बोलूँगा कि आपको अभी भी सैंपल पेपर लगाना है, बट उस समय ज़्यादा लगाना है। उस समय कोई थ्योरी नहीं चलेगी, उस समय आपको दिन भर सैंपल पेपर लगाना है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है। जो आप फॉर्मूला बुक बनाए हो फॉर्मूले बुक को रिवाइज करना है, जो आप सिनोनिम एंटोनिम पर्यायवाची विलोम सब लिखे वो दिन भर बैठ के पढ़ना है। और लास्ट चीज कि आपको बिल्कुल मोटिवेटेड रहना है अपने मतलब गोल के प्रति। आप अभी जहाँ बैठ के पढ़ते हो वहाँ चिपका लीजिए, बिल्कुल आप एकदम फोकस होकर आप, मैं बोलता रहा हूँ, आप मोबाइल से बिल्कुल जितने भी डिस्ट्रैक्टेड ऐप्स हैं उन सबको हटा दीजिए। जो भी आप मतलब चलाते हैं, जो भी गेम है या फिर सोशल मीडिया व्हाटएवर इज दैट, आप उसको तुरंत अभी डिलीट कर दिए। 30 दिन के लिए कट जाइए और 30 दिन बाद आप मुझसे बात कीजिएगा कि हाँ भैया जो आप स्ट्रेटेजी बताए थे उसको मैं फॉलो किया हूँ और मैं क्या था और इसमें क्या बन के आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको वो चीज़ करना है, बिल्कुल मोटिवेटेड रहिए। और मोटिवेट होने के लिए आप नवोदय विद्यालय ब्लॉग बाय धमाका स्टडी देख सकते हैं। तो आप नवोदय की बिल्डिंग से आपको प्यार हो जाएगा, नवोदय में बच्चे के रहने के जो कल्चर है, नवोदय में बच्चे कैसे रहते हैं, नवोदय का मैनेजमेंट से आपको प्यार हो जाएगा। आपको बस वही चीज़ करके मोटिवेटेड रहना है। टाइमिंग अपनी बिल्कुल फिक्स कर लीजिए कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कितने बजे कौन सी चीज़ें उठानी है। 3 दिन की टाइमिंग फिक्स कीजिए, सुबह उठेंगे तो ये करेंगे इतने घंटे,
फिर उसके बाद ये करेंगे, फिर उसके बाद ये करेंगे। दिन को बांटिए। जैसे मान लीजिए आप ये नहीं कि हाँ एक बार बैठेंगे तो 8 घंटे पढ़ लेंगे, इम्पॉसिबल है। एक बार बैठेंगे तो 1.5-2 घंटे की प्लानिंग कीजिए, फिर 10-15 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 1.5-2 घंटे की प्लानिंग कीजिए। ऐसे करके आप कीजिए, मतलब ब्रेक लेते रहिए 10-10, 15-15 मिनट पे, पानी पीते रहिए, जहाँ बैठे रहिए वहाँ पे पानी, या फिर चाय तो वैसे पीना बहुत सही नहीं रहता है, बट फिर भी आप पानी की या फिर जो ग्लूकोन डी होता है, मतलब इन सब की व्यवस्था अपने पास किए रहिए, इन सबको पीते रहिए। मूड फ्रेश करने के लिए आप गाना सुन सकते हैं, और गाना भी वो नहीं जिसमें मतलब लिरिक्स हो। जैसे वो होता है ना कि गाना में गाना होता है और एक होता है बीट होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ जो आपका जो बीट होता है वो बीट आप सुनिए, ठीक है। वो मोटिवेशनल जो बीट्स होते हैं उनको सुनिए, आप सेंसेशनल बीट्स को सुनिए, ठीक है। तो जो मैं आपको बताया हूँ, और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए, अगर जरूरी ना हो तो आप अपने स्कूल मत जाइए। देखिए ये आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी एग्जामिनेशन चल रहा है तो आपको बिल्कुल जाना ही जाना चाहिए। और अगर एग्जामिनेशन नहीं चल रहा है तो मैं बोलूँगा कि अपने पेरेंट्स को कन्विंस कीजिए, और अगर अभी नहीं कर पाते हैं तो लास्ट के 15 दिन में तो बिल्कुल कन्विंस कर लीजिएगा कि वो कैसे भी आप अपना एप्लीकेशन वगैरह दे करके, या फिर आपको कहीं लॉन्ग लीव पर जाना है, आप कैसे भी करके अंतिम के 10-15 दिन में तो बिल्कुल आप स्कूल जाइएगा ही मत। हो सकता है बहुत लोग समर वैकेशन अभी लग जाएंगे तो और अच्छी बात है, आप अंतिम के 10-15 दिन में स्कूल ना जाके दिन भर घर पे बैठ के पढ़िएगा, और दिन भर पढ़िएगा। और मैं आपको बता दूं 30 दिन के बाद आपकी लाइफ में एक मिरेकल चेंज आने वाला है। बिल्कुल जब आप 9 का पेपर दे के आएंगे, हो सकता है, मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, हो सकता है कि बहुत बच्चे जो है ये मतलब पूरी स्ट्रेटेजी फॉलो करने के बाद उनका जर्नी में ना निकले। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आपका लेवल अभी 10% नंबर का है, तो अगर आप स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो आप खुद सोच के देखिए आपका लेवल 90%, 95% तक पहुंचेगा। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ अभी यहाँ पर बैठ के। ना जाने कितने बच्चे इस चैनल से निकल चुके हैं, कितने बच्चे इस चैनल से आगे निकलेंगे, और कितने लोगों को मैंने अपने सामने नवोदय निकालते हुए देखा है। मैंने खुद नवोदय विद्यालय में 99 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर किया है। तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है भाई, आप बाद में अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा तुरंत, कोई मैटर नहीं करता है, बट अभी अपने लिए आप अनसब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई बहनों का सबका सिलेक्शन हो जाए। तो आप अपने लिए सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका नवोदय विद्यालय में निकले। इतनी स्ट्रेटेजीज पे वीडियो आ रही है, अभी महामैराथन वीडियोज आएंगी, वीडियो आ चुकी हैं, लगातार देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाद में अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक मिनट रुको, अभी मेरी एक बात सुनो, अभी जाना नहीं, ठीक है। एक मिनट रुको। क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं कि केवल और केवल 59 रुपीज में आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो सकता है। हाँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ केवल 59 रुपीज में, ठीक है ना। यहाँ कोई पैसे का गेमिंग नहीं हो रहा। आप ये मत समझिए कि हाँ पैसा लेकर सिलेक्शन, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। 59 रुपीज में हम आपको क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, क्लियर करता हूँ। मैंने अपने 23 जवाहर नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट्स, मतलब जो पढ़ते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में, उन दोस्तों को मिला करके 47 डेज की मेहनत के बाद आप सभी लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में, हिंदी हो सकता है आप लोगों में से बहुत ज़्यादा लोग हिंदी में पेपर दें, बहुत ज़्यादा लोग इंग्लिश में पेपर दें, दोनों लोगों के लिए जो हिंदी और जो इंग्लिश में पेपर देना है उन दोनों लोगों के लिए केवल और केवल 59 रुपीज़ में हमने हिंदी वालों के लिए 30 मॉडल पेपर, सोचिए आप कहीं से भी कर देंगे तो 30 मॉडल पेपर आपको नहीं मिलेगा। 20 मॉडल पेपर या 25 मॉडल पेपर 200 रुपये या 250 रुपये में आपको देंगे, ठीक है। हम 30 मॉडल पेपर दे रहे हैं, पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर पेपर दे रहे हैं। उसके साथ साथ मैं आप सभी को हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन, सोचिए हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन दे रहे हैं, फिर OMR शीट दे रहे हैं। इतना कुछ हिंदी वाले में हम आपको दे रहे हैं। 400 से ज़्यादा की PDF हम आप सभी को प्रोवाइड करेंगे 59 रुपीज़ में। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे परचेस करना है। और इंग्लिश वालों के लिए हम 25 मॉडल पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये मत सोचिएगा कि हिंदी में 30 और इंग्लिश में 25, आगे सुनिए। 25 मॉडल पेपर इंग्लिश के लिए, उसके साथ साथ पिछले 19 ईयर्स का प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब कि 2002 से लेकर के 2020 तक का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फुल डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन दोनों में है, सोचिए। और 500 पेजेस से ज़्यादा की PDF हम आपको इंग्लिश वालों को दे रहे हैं। इंग्लिश वालों की मेन प्राइस 69 रुपीज़ है, बट केवल कुछ दिन के लिए 59 रुपीज़ है। सोचिए इतना कुछ आपको कोई नहीं आप लोगों के लिए करता है, दिन रात एक कर दिया है हमने आप लोगों के लिए केवल 59 रुपीज़ में। सोचिए इतना कुछ। हो सकता है आप लोग में से बहुत ज़्यादा लोग नेट बैंकिंग वगैरह नहीं यूज़ करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट नहीं यूज़ करते हैं, कोई बात नहीं। आप अपने चौराहे पर जाइए, साइबर कैफे से पे करा दीजिए, आप अपने किसी दोस्त से पे करा दीजिए, ठीक है ना। आप इस अपॉर्चुनिटी को मत खोइएगा भाई, ठीक है ना। इतना कुछ स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जाइए अभी के अभी परचेस कीजिए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे परचेस करना। आपको ये वाला आपको पीछे अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ सवाल आपकी ज़िंदगी का है, जाइए उस लिंक पर क्लिक कीजिए तो आपको कुछ ऐसा ही ओपन होगा, ठीक है। ये हमारी खुद की ई बुक है, आपको फिर मैं नीचे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। इसमें जो है मैंने उसमें सब आपको बता दिया है, ठीक है। अगर परचेज के दौरान आपको कोई दिक्कत होता है तो यहाँ हमने अपना मेल दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद मैंने अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। इस पर कॉलिंग अवेलेबल नहीं है, आप टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। परचेज करने के लिए हमें यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमसे ईमेल मांगेगा, ठीक है।
मान लीजिए हम यहाँ पे एक ईमेल कोई भी भर देते हैं अपना, ठीक है ना, हम अपना ईमेल मान लीजिए भरते हैं, ठीक है। ईमेल भरने के बाद फिर हमसे यहाँ पे नीचे फ़ोन नंबर मांगेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम अपना फ़ोन नंबर जैसे ही भर देंगे, फ़ोन नंबर भरने के बाद हमको पे 59 रुपीज़ पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे हम पे 59 रुपीज़ पे क्लिक करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएगा पे करने के लिए। एयरटेल मनी से पे करेंगे, कार्ड से पे करेंगे, फिर यूपीआई से पे करेंगे, नेट बैंकिंग करेंगे, वॉलेट करेंगे, मतलब जहाँ से भी आप चाहें वहाँ से पे कर सकते हैं, ठीक है। आप क्लिक करके उस पर पे करेंगे। पे करने के बाद जो आपको वेबसाइट खुलेगी, जैसे ही आप पे कर देंगे, इस बात को नोट कर लीजिए, जो वेबसाइट का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा उस पर आपको 20 से 30 सेकंड वेट करना है, ठीक है। आपको वेट करेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जो आपका पीडीएफ है वो आपको खुल जाएगा। बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं, परचेस कर ले रहे हैं और देख रहे हैं कि नहीं खुल रहा है तुरंत पीडीएफ, तो तुरंत वो बैक का बटन दबा दे रहे हैं। जैसे ही बैक का बटन दबा रहे हैं तो हम लोग से संपर्क टूट जा रहा है, इसीलिए उनको पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है, तो दोबारा फिर हमको पीडीएफ मजबूरी में अपने ओर से फिर दे देना पड़ रहा है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही आप पे करेंगे, जब पे सक्सेसफुली हो जाएगा तो फिर आपको वहाँ पर रुक जाना है थोड़ी देर, क्योंकि वो रीडायरेक्टिंग करते रहेगा, तो आपको कुछ देर वेट कर लेना है, ठीक है। 20 से 30 सेकंड आपको वेट करना है, फिर ओपन हो जाएगा। तो भाई सवाल आपकी ज़िंदगी का है, जाइए इसको जरूर परचेस कीजिए, जरूर परचेस कीजिए। हर दिन एक मॉडल पेपर लगाइए, पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो टोटल 2800 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने उसमें आपको दिया है। सोचिए इतना क्वेश्चन लगा के जाएंगे तो लिख के लीजिए सिलेक्शन होगा। इतने जो नवोदय के बच्चों को मिला करके हमने पूरा मतलब मॉडल पेपर को बनवाया है, ठीक है।